हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन में ऑफ। यानी यूजेज ऑफ ऑफ क्या है। ऑफ का यूज जनरली एक दो तरह से लोग कर देते हैं, लेकिन उसका यूज एक दो तरह से नहीं होता है, बल्कि कई तरह से किए जाते हैं। और यहाँ पर मैं पूरे विस्तार के साथ आपको बताऊंगा कि आखिर एक छोटा सा यानी 2 लेटर का जो ऑफ है वो कितना कुछ आपको बता सकता है, क्या मीनिंग दे सकता है, इसको समझेंगे। नंबर 1 में टू एक्सप्रेस काउच। यदि आप कारण दिखलाना चाहते हैं और खास करके डेथ विथ डिजीज, किसी बीमारी से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो बीमारी में हमेशा ऑफ लगाते हैं, दूसरा आप यूज कर ही नहीं सकते हैं, फिक्स वर्ड होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे सी डाइड ऑफ, ब्लड कैंसर। यहाँ पर अक्सर क्या होता है एग्जाम में देखिएगा कि ऑफ की जगह फ्रॉम दे देगा। फ्रॉम नहीं हो सकता है, फ्रॉम रीजन को दिखलाएगा, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट डिजीज को शो करेगा तो इसमें हमेशा ऑफ का ही यूज किया जाता है। यहाँ गलती होने का अक्सर चांस होता है। चलिए सेकेंड में अब आते हैं टू शो पोजीशन, इसको कहते हैं अधिकार। यदि आप किसी चीज का अधिकार को दिखाना चाहते हैं कि यह चीज मेरा है, यह चीज तुम्हारा है, किसी का और का है, तो अक्सर इसमें हम यूज करते हैं ऑफ का। जैसे कहते हैं द बुक ऑफ माइन, यानी ऑफ से जोड़े यहाँ पर मेरी किताबी कहलाया, जो किताब मेरी है। इज प्राइसलेस, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। यानी किसी के अधिकार को जब शो करते हैं ना, तो इसको पोजीशन कहते हैं, और इसमें ऑफ का प्रयोग हमेशा किया जाता है। नंबर 3 में इन द सेंस ऑफ अबाउट, के बारे में। यानी ऑफ का एक मीनिंग होता है के बारे में, इस तरह से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दिस इज द स्टोरी ऑफ सुपर, देखिए सुपर नेचुरल समझते हैं, सुपर नेचुरल। पावर, सुपर नेचुरल पावर, इसको आप पराशक्ति के रूप में भी कहते हैं। खैर मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑफ का जो मैंने यूज किया या बताया आपको, यह सेंस क्या देता है, अबाउट। पढ़ाई किया स्टोरी सुपर नेचुरल पावर के बारे में है, यानी आप लिखेंगे ऑफ, लेकिन सेंस अबाउट का रहा है। यहाँ अबाउट भी आप यूज कर सकते हैं। मीनिंग जब दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि ये यूज होगा ये यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अबाउट के सेंस में, यानी अबाउट तो होता ही है, उसके सेंस में आप ऑफ को भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं 4 नंबर में। अब जैसे मान लिया कि ओरिजिन को दिखा रहे हैं, है ना, ओरिजिन दिखाने के लिए इसको ऑफ डिनोट्स ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है, शुरुआत, उत्पत्ति, जहां से शुरू होता है किसी चीज का, है ना, वैसे जगह या जिनका रिलेशन रहा उस तरह से। अब मान लिया कि आप कहते हैं एग्जाम्पल में नेहरू जी वाज बॉर्न। अच्छा मान लिया आपके बॉर्न हम नहीं लिखते, सपोज मतलब सीधे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए नेहरू जी वाज अ मैन ऑफ रॉयल फैमिली। नेहरू जी का संबंध एक राजकीय
परिवार से था। तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह का कहीं पर भी यूज करते हैं क्वालिटी को शो करने के लिए, या बर्थ प्लेस को, बर्थ के जन्म लिए, कैसे घर में लिए, ये सब दिखाने के लिए, तो आप आसानी से ऑफ का यूज कर सकते हैं। इन द सेंस ऑफ फ्रॉम, अमंग, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इन द सेंस ऑफ फ्रॉम अमंग, यानी किसी के अंदर को शो करे, किसी चीज के अंदर की शो करे, तो इसमें आप लगा देते हैं ऑफ। जैसे आप कहते हैं, मान लिया कि कोई सेंटेंस ऐसा हो, ठीक है, जिसमें आप शो करते हैं जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर अवेयर। देखिए, इस क्लास के स्टूडेंट्स, है ना, इसके अंदर को दिखाना है। इसमें मैंने लिखा फ्रॉम अमंग, यानी किसी के बीच में से, तो इसके लिए भी आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। 6 में विथ डेट, डेट यानी कोई तारीख दिखाते हैं, लेकिन कैसे, उसमें एक कंडीशन है, ऑर्डिनल नंबर का भी कंसेप्ट आता है, ये ध्यान में रखेंगे। आई रिटर्न्ड पटना, ठीक है, मैं पटना लौटा, कब, ऑन, देखिए अपन ऐसे लिखे 10th ऑफ सितंबर। और जब इस ऑर्डिनल नंबर में रहेगा तो ऑर्डिनल के नंबर के साथ ऑन लगता है, लेकिन इसके बाद जब आएगा तो इसमें हमेशा ऑफ का यूज होगा। ऑफ सितंबर, कोई भी मंत्र है उसका मतलब नहीं है, और इस तरह से आप यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ऑफ इज यूज्ड टू डिनोट क्वालिटी, क्वालिटी दिखलाने के लिए, क्वालिटी दिखलाने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। आखिर क्वालिटी अब कैसे दिखाते हैं, बता सकते हैं इसको? देखिए कैसे दिखा सकते हैं। आवर प्रिंसिपल इज, अब यहाँ पर देखिए हम प्रिंसिपल एक पद है जानते हैं, इज यहाँ पर लिख देंगे अ मैन ऑफ लेटर्स, इसको कहते हैं विद्वान आदमी। किसी व्यक्ति की क्वालिटी दिखाया जा रहा है, तो जब भी क्वालिटी दिखा जाए तो उसमें आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। नंबर 8 में विथ क्वांटिटी, क्वांटिटी होता है मात्रा। जब मात्रा दिखलाते हैं किसी भी चीज को, जिसको आप मटेरियल नाउन में कर सकते हैं, तो मटेरियल नाउन में अक्सर इसका यूज होता है। प्लीज गिव मी 40 kg ऑफ। अब यहाँ देखिए 40 kg क्या है, मटेरियल है। अब इसको दिखा रहे हैं तो ऑफ के बाद कोई भी आप अनकाउंट नाउन को ले आइए। केजी ऑफ आपको जो कहना चाहे, राइस कहिए, पल्स कहिए, कोई जिसको हम तौलते हैं, उसके लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए ऑफ का यूज हो गया है। तो इस तरह से क्वालिटी के दिखलाने के लिए और क्वांटिटी दिखलाने के लिए, दोनों के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। इन द सेंस ऑफ कंटेनिंग, कंटेनिंग यानी किसी चीज में होना या रखना के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं दिस इज अ बैग ऑफ मैंगोज, तो ऐसे में यहाँ पर दिस के जगह आप इट का भी प्रयोग कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलता है, इसमें दोनों का यूज कर सकते हैं। नंबर 10 में इन द
सेंस ऑफ बाई के द्वारा, अगर आप कहीं भी के द्वारा के सेंस में यूज करते हैं तो आराम से आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में द प्लेज ऑफ G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इंग्लिश के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे, वर्ल्ड में एक समय तहलका उन्होंने मचा दिया था, है ना, उन्हीं का नाम है G.B. शॉ, शॉर्टकट में हम लोग इसको जानते हैं। तो कह द प्लेज ऑफ G.B. शॉ, यानी G.B. शॉ द्वारा लिखी गई नाटकें, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर आगे आप लिखिए आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए फिर आप आगे देखते हैं ऑफ का हम अभी और भी यूज कर सकते हैं अपोजिशन के सेंस में। अपोजिशन क्या होता है? ऑफ इज यूज्ड विथ अपोजिशन, इसको हिंदी में कहते हैं पदबंध, यानी पदों में बंधा हुआ। तो इस तरह से भी आप अक्सर कर लेते हैं। अब जैसे मान लिया कि आप एग्जाम्पल में लिखते हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ पर कॉमा दे दिए, देखिए कॉमा दे दिए। कॉमा देने का मतलब दोनों तरफ कॉमा से घेरने का मतलब है कि इसको अपोजिशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे द पीएम ऑफ इंडिया, ये अपोजिशन पार्ट है। देखिए इसको यहाँ ऐसे कॉमा, दोनों तरफ कॉमा से बंद करने का मतलब है कि अगर इस सेंटेंस को हम छोड़ भी दे इतना दूर को तो यहाँ से सेंटेंस आगे कवर कर लेगा। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, लेकिन दिया जाता है। जैसे उनका टाइटल हम पोजीशन दे रहे हैं, पोस्ट दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या है, तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद आप आगे जो लिखना है ऐसे लिख सकते हैं। इज ए मैन ऑफ ऑनर, सम्मान के पात्र हैं। तो इस तरह से अगर इसको हम हटा भी लेते हैं कद्र को तो नरेंद्र मोदी इज ए मैन ऑफ ऑनर, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान में हमेशा रखना होता है, पोजीशन हमेशा कॉमा से घिरा रहता है और यहाँ देखिए ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं अपोजिशन। These words take off after them, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है। जैसे क्योर ऑफ, इसमें क्योर ऑफ कहते हैं तो फिक्स है कि ऑफ, ऑफ की जगह कुछ नहीं। फिर इसी तरह से आप लिखते हैं श्योर ऑफ, तो श्योर ऑफ में भी फिक्स हो गया। फिर आप कहते हैं मेड ऑफ, यहाँ भी फिक्स होता है। या फिर आप कहेंगे फुल ऑफ, तो फुल ऑफ फिक्स वर्ड है, इसमें क्या देंगे थिंक ऑफ, देखिए थिंक के बाद ये भी फिक्स होता है, ऑफ लगाते हैं। अवेयर आप जैसे लिखते हैं, जैसे किसी चीज के प्रति जागरूक होना तो इसको कहते हैं अवेयर ऑफ। तो अवेयर ऑफ में हमेशा आप यूज करते हैं ऑफ। टेक केयर ऑफ जैसे आप करते हैं, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का अक्सर लोगों को बोलते हैं। फिर प्राउड ऑफ जैसे आप कहते हैं, प्राउड ऑफ यानी क्या, किसी के पर ऊपर गर्व करना। घमंड करना थोड़ा गलत सेंस होता है और गर्व करना अच्छा सेंस में आता है। असेम्ड ऑफ कहते हैं, जैसे किसी चीज में लज्जित होना, असेम्ड ऑफ। गेट रीड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। वर्थ ऑफ कहते हैं, किसी का महत्व का होना। हार्ड ऑफ हार्ट आप जैसे कहते हैं, हार्ड ऑफ हार्ट कहते हैं हृदय से मजबूत होना, कड़ा होना, तो इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर कहते हैं जैसे पैसा का अभाव किसी को है
तो यूज करता है लोग शॉर्ट ऑफ मनी। शॉर्ट ऑफ मनी यानी पैसा का अभाव होना। हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग, जो कम सुनता है उसको कहते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑफ का कई तरह से यूज होता है, और मैंने जितना भी बताया आप इसको ध्यान में रखें। इसको सब सेंटेंस में यूज करना सीख लें। अगर इसे सेंटेंस में यूज करना सीख लेते हैं तो फिर कहीं दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर अवेयर ऑफ एजुकेशन। बिहार के विद्यार्थी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अवेयर के बाद फिक्स है, ऑफ है। एक तरह से इसको कहिए कि याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि अक्सर ये आते रहेगा। और प्रीपोजिशन पढ़ने का एक और तरीका भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल रूल्स बता दिए और याद कर ले, नहीं। आप कुछ भी इंग्लिश में पढ़ते रहते हैं, कोई प्रीपोजिशन अगर वहां पर आता है तो उसको नजर में रखें कि अच्छा इसके बाद ऐसे लगता है। अगर यह सोच लेकर के इंग्लिश पूरा पढ़ते रहें तो हाफ प्रीपोजिशन ऐसे हो जाएगा, और बाकी मैंने जो बताया इसको पढ़ करके भी आप आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं और एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।